सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। सोच क्या रहे हो इंद्र? इन सबको आदेश दो, वरना हम इनकी निधियां बलपूर्वक छीन लेंगे। मैं आदेश देता हूं। देवता अपनी अपनी निधियां स्वर्ग सम्राट तारकासुर को सौंपते हैं। हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है देवराज। हम जानते हैं किसके पास क्या है, किंतु हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। यदि किसी ने हमसे छल करने का प्रयत्न किया तो तारकासुर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। हां, कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या है वरुण? मेरे पास श्वेत अश्व है, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा सुरराज।
वेद, तुम्हारे पास 9 दीदियां हैं, इसीलिए त्रिलोक में तुम सबसे धनवान माने जाते हो। कहां है वो दीदियां? हमारी निधियां स्वर्ग के कोषागार में है स्वर्ग सम्राट। हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सूर्य, तुम्हारे पास क्या है? मैं अपना उच्च श्रवा आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ स्वर्गाधिपति। समुद्र, तुम्हारे पास क्या है? मैं अपने समस्त समुद्र रत्न आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इंद्र, आज्ञा महाराज। इंद्र, तुम्हारी महारानी सची और इन अप्सराओं के साथ साथ तुम्हारे पास जो भी दीदियां हैं, हमें उनमें कोई रुचि नहीं। तुम स्वेच्छा से इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। जैसी आज्ञा महाराज। इंद्र, अब स्वर्ग पर हमारा एक छत्र अधिकार है। यदि तुम देवताओं को यहां रहना है तो दासों की भांति रहना होगा। यदि किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमें स्वीकार है स्वर्ग सम्राट। जाओ। महाराज हिमालय राज की जय हो। महाराज हिमालय राज की जय हो। स्वस्ति। हिमगिरी नरेश, महाराज हिमालय राज का कल्याण हो। पितरों की पुत्री हिमांचल महारानी देवी मैना की जय हो। धर्म संवाहक धर्मात्मा ऋषिगणों तथा गुरुदेव गर्ग ऋषि का हिमालय राज के इस राजभवन में स्वागत है। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए ऋषिवर। आपकी धर्म कर्म तथा यज्ञ याग से ये पावन भूमि स्वर्ग की शोभा को प्राप्त हुई है। हम सब भी आप जैसे धर्मात्मा राजा और राज महर्षि को पाकर प्रसन्न है देवी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे धर्म कार्य में कोई न्यूनता शेष रह गई है। न्यूनता ऋषिवर? कैसी न्यूनता? हम समझे नहीं। हमें स्पष्ट समझाइए ऋषिवर। बताइए कि उस न्यूनता की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। महारानी मैना, वैसे तो आपके राज्य में सभी प्रकार के सुख और शांति है, परंतु आप रुक क्यों गए ऋषिवर? आप निसंकोच कहिए, हमें क्या करना चाहिए? कहीं हम अपने राज कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हुए? कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ऋषिवर? नहीं राजन, नहीं। कर्तव्य विमुख आप कदापि नहीं हो सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप एक आदर्श नरेश हैं। प्रजापालन तथा धर्मपालन दोनों के कर्तव्य का आप कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं। सर्वसंपन्न होकर भी आपकी प्रजा प्रकृति प्रकोप के कष्ट से दुखी है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि माता प्रकृति आपको किसी विशेष अनुष्ठान का संकेत दे रही है। पर्वतीय प्रदेश वनस्पतिहीन होते जा रहे हैं, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं,
ये परिदृश्य बता रहा है महाराज कि हमें देव कृपा से अक्षय जल स्रोत प्राप्त करना होगा। ऋषिवर ये जल स्रोत कैसे प्राप्त होगा? महेश्वर शिव के ब्रह्मनाथ से विगलित भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित ब्रह्मद्रव सृष्टि निर्माता परमपिता ब्रह्मा जी के कमंडल में है। हिमालय के जल स्रोतों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें वो दिव्य जल प्राप्त करना ही होगा महाराज। ऋषिवर, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें क्या करना होगा? महाराज, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आप ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान? अवश्य ऋषिवर। महाराज, अब हमारा प्रथम कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करना है। हम इस यज्ञ के साथ ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने कमंडल में विराजित उस दिव्य जल के कुछ अमृत बिंदु हमें प्रदान करें। धन्य हूं महारानी, आपका यह मंगल संकल्प अवश्य फलीभूत होगा। महाराज हिमालय राज की जय! महाराज हिमालय राज की जय! महाराज हिमालय राज की जय! हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च धीमहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। स्वाहा। राजन, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अब आप खड़े हो जाएं। समिधा को अपने हाथ में ले ले महारानी, और राजन आप भी। राजन, परमपिता ब्रह्मदेव को अपनी आंखें बंद करके स्मरण कीजिए। ओम चतुर्मुखाय चतुर्भुजाय पीतांबरधराय ब्रह्मदेवाय नमामि। धरणीनुकाराय ब्रह्मदेवाय नमामि। ओम जातवेदाय ब्रह्मरूपाय स्वाहा। हिमालय नरेश, हम आपके यज्ञ अनुष्ठान से प्रसन्न हुए। आपका कल्याण हो। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। परमपिता, पृथ्वी पर जल तत्व के अभाव के कारण दुर्भिक्ष की आशंका बढ़ गई है। सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई हैं। इस संकट से
अब हमें आप ही बचा सकते हैं परमपिता। हिमालय राज, आप पृथ्वी के मुकुटमणि हैं। पृथ्वी के कुशल क्षेम के लिए हमारा आह्वान करना आपका धर्म एवं कर्तव्य था। हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। इस जलविहीन धरा के लिए अपने कमंडल में विद्यमान अक्षय दिव्य जल, जो भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से अत्यंत पावन हुआ है, हम तुम्हें प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत। पृथ्वी पर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हो। परमपिता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आपके देवलोक से मैं कैसे दूर रह सकूंगी? आदिदेव। गंगा, तुम कल्याण रूपा देवी हो। जब समय पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः तुम्हें देवलोक ले जाऊंगा। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता, ये जल और ये कन्या। हिमालय राज, ये गंगा तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। ये विष्णुपदी गंगा है। ये हिमालय राज का ही नहीं, सारे जगत का कल्याण करेगी। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। महाराज, ब्रह्मदेव ने हमें पुत्री गंगा प्रदान कर हम पर कितनी कृपा की है। सभी दिशाओं से शीतल सुगंधित पवन के चलने का आभास हो रहा है। अब हमारा तथा हमारी सारी प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। त्राहिमाम श्री हरि त्राहिमाम, त्राहिमाम श्री हरि त्राहिमाम, त्राहिमाम। हमारा उद्धार कीजिए श्री हरि, हमारा उद्धार कीजिए। पधारिए देवराज, आप समस्त देवताओं का स्वागत है। प्रभु, दुष्ट तारकासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात स्वर्ग लोक पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है। स्वर्ग सिंहासन पर आरूढ़ होते ही उसने देवताओं को अपना कृतदास बना लिया है। तारकासुर के अत्याचारों से हम देवता त्रस्त हो चुके हैं श्री हरि। शांत हो जाइए देवराज। देवगण, तारकासुर सदा के लिए स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। स्वर्ग देवताओं का है, उन्हीं का रहेगा। प्रभु, ब्रह्मदेव तो देवताओं के हितैषी हैं। उन्होंने तारकासुर को अमर होने का वरदान क्यों दिया? देवराज, आपको भ्रम हो गया है। ब्रह्मदेव ने तारकासुर को अमर होने का नहीं, शिव पुत्र के हाथों मारे जाने का वरदान दिया है। परंतु शिव पुत्र के हाथों मारे जाने का अर्थ है तारकासुर का अमर हो जाना। सती के आत्म बलिदान के पश्चात भगवान शिव ने संपूर्ण वैराग्य धारण कर लिया है। अब शिव पुत्र के उत्पन्न होने का प्रश्न ही कहां उठता है श्री हरि। सती के आत्म बलिदान के पश्चात भी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से शिव की इच्छा अनुसार ही कार्य करती रहती है। बिना शक्ति की सहायता के संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। परंतु प्रभु, तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय यही है कि माता शक्ति पुनः नारी रूप ले। प्रभु, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिव पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। जब तक
माता शक्ति नारी रूप लेकर शिव संगनी नहीं बनेंगी, तब तक देवताओं के कार्य कैसे सिद्ध होंगे? देवताओं का कार्य तभी सिद्ध होगा जब माता शक्ति अवतार धारण करेंगी। माता शक्ति करुणामयी है। अन्याय और अत्याचारों का अंत करने के लिए मां दुखियों की पुकार अवश्य सुनती हैं। यदि देवता माता शक्ति का आह्वान करें तो वे उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी। देवराज, शक्ति शिव की अर्धांगिनी है। देवताओं के उद्धार के लिए वो अवश्य अवतार लेंगे। नारायण 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 नारायण। प्रभु के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते देवराज। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम मुनिवर। नारायण की शरण में देवराज एवं देवताओं की उपस्थिति बता रही है कि समस्या गंभीर है। नारद, तुम तो हर गंभीर समस्या का समाधान ढूंढ निकालने में परम प्रवीण हो। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं। आपके नाम से ही समाधान प्राप्त करता हूं। आपके वचन को सुनकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि माता शक्ति देवताओं की प्रार्थना अवश्य सुनेंगी और नारी के रूप में अवतार लेंगी। मैं भी देवराज से यही कह रही थी देवर्षि। देवराज, प्रभु के वचन पर आस्था रखते हुए माता शक्ति का आह्वान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना में जितनी शक्ति होगी, माता शक्ति उतने ही शीघ्र प्रसन्न होंगी। धन्य हो श्री हरि, आपने देवताओं को संकट से उबरने का मार्ग दिखाया। अब हम करुणा में माता का आवाहन करेंगे। शक्ति रूप दिव्य रूप मातृ रूप अंबिके। शक्ति रूप दिव्य रूप मातृ रूप अंबिके। आराधन आवाहन स्वीकारो अंबिके। आराधन आवाहन स्वीकारो अंबिके। शक्ति रूप दिव्य रूप मातृ रूप अंबिके। आराधन आवाहन स्वीकारो अंबिके। तुम विशाल तुम कृपाल तुम दयाल अंबिके। तुम विशाल तुम कृपाल तुम दयाल अंबिके। उद्धारो उद्धारो प्रगटो मां अंबिके। उद्धारो उद्धारो प्रगटो मां अंबिके। तुम प्रकाश तुम विकास तुम विनाश रूपिणी। तुम प्रकाश तुम विकास तुम विनाश रूपिणी। तुम ही भक्ति तुम ही शक्ति तुम ही मुक्ति रूपिणी। तुम ही भक्ति तुम ही शक्ति तुम ही मुक्ति रूपिणी। शूल चक्र गदाधारी मां तुम अपराजिते। शूल चक्र गदाधारी मां तुम अपराजिते। उद्धारो उद्धारो प्रगटो जगदंबिके। उद्धारो उद्धारो प्रगटो जगदंबिके। प्रगटो मां अंबिके। प्रगटो मां अंबिके। प्रगटो मां अंबिके। प्रगटो मां अंबिके। प्रगटो कल्याणमस्तु। जगत जननी की, माता आदि शक्ति की। करुणामयी माता, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हैं। माता, तारकासुर के अत्याचारों से देवता तथा मनुष्य सब त्रस्त हैं। जब भी हम पर संकट आया, आप ही ने हमारी रक्षा की है माता। जगत का उद्धार करने वाली
दयामयी माता, हमारे संकट दूर कीजिए, तारकासुर के संहार का उपाय कीजिए। इंद्रदेव, आप जानते हैं ब्रह्मदेव विधाता हैं। मैं उनके विधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। माता, आप अंतर्यामी हैं। आपको तो ज्ञात है तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही संभव है। शिवपुत्र भगवान शिव की कृपा से ही उत्पन्न हो सकता है। नारद, आप सब शिव की आराधना कीजिए। शिव तथा शक्ति की लीलाओं का रहस्य हमारी समझ से परे है। हम तो बस इतना जान पाए हैं माते, जब तक आप नारी रूप में अवतरित नहीं होंगे, शिवपुत्र का होना असंभव है। मातेश्वरी, परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार शिवपुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। माते, जब तक शिवपुत्र नहीं होगा, तारकासुर निरंतर ऐसे अत्याचार करता ही रहेगा। नारद, तुम तो परम ज्ञानी हो, सृष्टि के नियमों तथा विधाता के विधान से परिचित हो। ये अटल सत्य है कि समय से पूर्व कोई कार्य नहीं होता। धैर्य रखो। माता, हमारा धैर्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। माता, भगवान विष्णु ने स्वयं आपकी आराधना करने का आदेश दिया है और कहा है कि आप हमारी आशा अवश्य पूर्ण करेंगे। ममता का आंचल सदैव अपने पुत्रों को अपने आप में समेटे रहता है। माते, नारी रूप में प्रकट होने का आश्वासन दीजिए। देवराज, मैं शीघ्र ही शिव शंकर की आज्ञा लेकर नारी रूप में अवतार धारण करूंगी। आपका कल्याण हो। माता आदिशक्ति की जय। माता आदिशक्ति की जय। शिवगणों सावधान! आज से भगवान भूतनाथ की सेवा हम करेंगे, तुम नहीं। हमें तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं है। तुम कौन हो हमें रोकने वाले? भूतनाथ सर्वांतक, हम तुम्हारे पिता समान हैं। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। नहीं मानेंगे। क्या कर लोगे? थोड़ी सेवा करा लेंगे। लो, पहले इन चरणों की सेवा करो। क्या हम तुम्हारे इस मैले कुचले पांव की सेवा करेंगे? अरे हम भगवान भूतनाथ की सेवा की बात कर रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, काम छोटा भी करना नहीं जानते। ऐसा कहोगे तो हमें क्रोध आ जाएगा। भूत के छोटे भाई सर्वांतक, क्रोध से बचो और बताओ, पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए आप पहाड़ के ऊपर से जाएंगे या नीचे से? पहाड़ पर कैसे जाएंगे तुम तो भाई? पहाड़ पर नीचे से ऊपर जाएंगे। हाँ, इसी प्रकार पहले हमारी सेवा में लगे रहोगे तो एक दिन शिव सेवा के शिखर पर पहुंच जाओगे। आओ, लग जाओ सेवा में। चुप रहो। तुम लोगों ने हमारी सदुपेक्षा की है। माता सती के वियोग के पश्चात कैलाश की व्यवस्था का अधिकार हम भूत पिशाचों का है, ना कि तुम्हारा। हाँ। तुम लोग कैलाश को भूत पिशाचों का डेरा बनाना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। ऐसा ही होगा। हम कैलाश से शिवगणों को भगा कर ही रहेंगे। हम शिवगणों को ये भगा के रहेंगे। सर्वांतक, शिवगणों, ये कैसा अट्टहास है? तुम्हारे इस कोलाहल से भोलेनाथ की समाधि में बाधा नहीं पहुंचेगी। बताओ, बताओ क्या बात है? हम अपना अधिकार चाहते हैं। अधिकार? कैसा अधिकार? शिव सेवा का अधिकार। हम भगवान भूतनाथ के समीप रहना चाहते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नंदीश्वर, शांति के परम धाम कैलाश पर शिवगणों एवं भूत पिशाचों के बीच में ये विवाद कैसा? मैं असमर्थ हूं देवर्षि। सभी शिव सेवा का अधिकार चाहते हैं,
इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। नारायण नारायण, मैं इस सब का कारण जान गया हूं। इन सबों से माता सती का वियोग सहन नहीं हो रहा। इनका अनुशासन में रहना कठिन है। अब देखना मैं कैसे इन्हें शांत करता हूं। शिवगणों, भूतगणों, मैं आप सबके लिए एक शुभ समाचार लाया हूं। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है देवर्षि? जो समाचार मैं आपको सुनाऊंगा उसे सुनकर कैलाश आनंदमय हो जाएगा। आप लोग प्रसन्नता से नाच उठेंगे। सुनाइए, सुनाइए न देवर्षि, वो शुभ समाचार। बहुत दिनों से नाचने का सुअवसर नहीं मिला है। सुनाइए न देवर्षि, सुनाइए। नारायण नारायण, माता शक्ति ने कहा है वे शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे। आपने ये समाचार सुनाकर कैलाश निवासी की उदासी दूर कर दी है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवर्षि, आप धन्य हैं। माता सती की, भगवान भोलेनाथ की, देवी मां शक्ति की, भगवान भूतनाथ की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देवर्षि, कृपा करके ये बताइए कि माता शक्ति कब और कहां जन्म लेंगी? ये रहस्य तो कैलाशपति भोलेनाथ ही बता सकते हैं। यही जिज्ञासा शांत करने के लिए तो मैं यहां आया हूं। तो जाइए, शीघ्र भोलेनाथ से पूछिए। जाइए जाइए देवर्षि, शीघ्र पूछिए प्रभु से। तब तक आप लोग शांत हो जाइए, मैं ये जिज्ञासा शांत करके आता हूं। अपनी जिज्ञासा शांत करके आप अंतर्ध्यान तो नहीं हो जाएंगे? नारायण नारायण, आप लोगों को बताए बिना भला मैं यहां से कैसे जाऊंगा? जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान भूतनाथ की, मां शक्ति की, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारद मुनि, ये कैसा कोलाहल उत्पन्न किया है? प्रसन्नता का समाचार सुनकर सब आनंद मग्न हो रहे हैं प्रभु। कैसा समाचार नारद मुनि? प्रभु, जो मैं जानता हूं उससे अनंत गुना जानते हैं आप, परंतु आपको कहा जाता है भोलेनाथ। जो मैं पूछना चाहता हूं वो भी आपसे छुपा नहीं है, परंतु उससे अनभिज्ञ बन रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं नारद मुनि? स्पष्ट कहिए। प्रभु, माता शक्ति ने देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और कहा कि वे शीघ्र ही नारी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगी। कृपया दास को यह बता दीजिए प्रभु कि वो कब तथा कहां अवतार लेंगी। नारद मुनि, आप भी तो उन देवताओं के साथ थे। आपने शक्ति से स्वयं यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा? नारायण नारायण, आपने ऐसा प्रश्न किया है प्रभु जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वास्तव में हम माता शक्ति के आश्वासन से इतना अधिक आनंद विभोर हो गए थे कि किसी को कुछ पूछने का ध्यान ही नहीं रहा। आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है नारद, प्रतीक्षा कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। देखिए कि शक्ति कब एवं कहां अवतार लेती है। ऐसा कौन सा रहस्य है प्रभु जो आप हमें स्पष्ट नहीं बताना चाहते? नारद, भविष्य के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, यदि हर कोई ये जान ले तो समस्त सृष्टि की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अतः उत्तम यही है कि प्रतीक्षा कीजिए एवं अपने मन में जिज्ञासा की भावना बनाए रखिए। जय शिव शंकर। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु, तो प्रतीक्षा के अतिरिक्त उपाय ही क्या है? नारायण नारायण, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। देवर्षि, क्या बताया प्रभु ने? देवर्षि, क्या कहा प्रभु ने? नंदीश्वर, इस बार तो मैं भी आशा निराशा के भंवर में हूं, परंतु आप सब विश्वास रखिए, माता शक्ति अवतार अवश्य लेंगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। माता शक्ति कब अवतार लेंगी? कहां अवतार लेंगी? प्रभु की लीला
प्रभु ही जाने। हमें दुष्ट तारकासुर के राक्षसों से बचाइए। इन राक्षसों ने हमें उजाड़ दिया है महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। क्या तारकासुर के राक्षसों ने कारण हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है? हमारे सेनापति कहां है? महाराज, सेनापति और राज्य की सारी सेना राक्षसों से संघर्ष कर रही है। तारकासुर की शक्ति अपार है महाराज। उसकी शक्ति चाहे जितनी भी हो, हम उसे इस दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। हम इसी समय युद्ध के लिए जाएंगे। नहीं महाराज, नहीं। राक्षसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमारी सेनाओं के लिए उन्हें रोकना कठिन है। नदी में बढ़ती बाढ़ की भांति तारकासुर इसी ओर आ रहा है। तारकासुर इसी ओर आ रहा है तो हम स्वयं उसे रोकेंगे। हिमालय की इस पावन भूमि को हम राक्षसों के अत्याचारों से अपवित्र नहीं होने देंगे। परंतु महाराज, अब उसे रोकना असंभव है। हमारे अधिकांश सैनिक मारे जा चुके हैं। अब उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती महाराज। क्यों नहीं रोक सकती? रोक सकती है। यदि तारकासुर जीवित रहना चाहता है तो उसे हिमालय से भाग जाना होगा। हाँ पिताश्री, आपकी पुत्री गंगा तारकासुर के बढ़ते प्रवाह को रोकेगी और उसे मार भगाएगी। बेटी गंगा, बेटी गंगा, बेटी, जिस तारकासुर को हमारे बड़े बड़े योद्धा नहीं रोक पाए, तो उसे कैसे रोकेगी बेटी? माँ, मैं हिमालय की पवित्रता की रक्षा के लिए ही प्रकट हुई हूँ। मैं तारकासुर को उसकी दुष्टता का दंड दूंगी। हाँ माँ, हिमालय की रक्षा गंगा बहन करेगी। हमें तारकासुर से युद्ध की आज्ञा दीजिए। गंगा बहन के साथ मैं भी उस राक्षस से युद्ध करने जाऊंगा। नहीं बेटा मेनक, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हें मृत्यु के मुख में भेज दें, ये कैसे संभव है बेटा? भैया मैना, तारकासुर को अपनी आसुरी शक्ति पर बहुत घमंड है। उसके अहंकार का दमन करने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। नहीं बेटी नहीं, मैं तुझे भी नहीं जाने दूंगी। गंगा अकेली ही जाएगी। गंगा अकेली ही जाएगी हिमालय राज। इस समय हिमालय की रक्षा केवल गंगा ही कर सकती है। गंगा को न रोकिए। प्रणाम महामुने। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि गर्ग? तारकासुर ने स्वर्ग के समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। उसे भला ये कोमल कन्या कैसे रोकेगी? तारकासुर की आसुरी शक्ति को केवल दिव्य शक्ति ही परास्त कर सकती है महाराज। स्मरण कीजिए, गंगा के प्रादुर्भाव के समय मैंने आपसे कहा था, आपकी पुत्री के रूप में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई है। महाराज, आप इसे साधारण कन्या न समझिए। महाराज, इसकी दिव्य शक्ति पर विश्वास कीजिए। एकमात्र गंगा ही तारकासुर को हिमालय से भगा सकती है। हिमालय राज, गर्ग ऋषि आपके राज पुरोहित ही नहीं, एक महान ऋषि हैं। इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। क्या सोच रहे पिताश्री? सोचने का समय नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूं। तारकासुर की आसुरी शक्ति को केवल दिव्य शक्ति ही परास्त कर सकती है हिमालय राज।
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। जाओ। बेटी गंगा, निर्भय होकर जाओ। हम समस्त ऋषि मुनियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम मुनिवर। विजयी भव। दिव्य शक्ति देवी गंगा की, 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 दिव्य शक्ति देवी गंगा की। मैं स्वर्ग विजेता तारकासुर यहां युद्ध करने आया हूं। है कोई मुझसे युद्ध करने वाला? है कोई हिमालय का नाम जो महाबली तारकासुर से युद्ध कर सके? है कोई? अरे कहां है हिमालय पति? कहां छिप गया कायर? मेरे सत्तू का, मेरी भुजाएं तुझे विदीर्ण करके तेरे ही रक्त से इस धरातल को लाल कर देगी। आ मेरे सत्तू का। सावधान दुष्ट तारकासुर, निर्दोष साधु संतों और तपस्वियों का रक्तपात करने वाला। तेरी गदा में इतनी शक्ति कहां जो हिमालय राज को छू भी सके? इधर देख, तेरी मृत्यु यहाँ प्रतीक्षा कर रही है। हिमालय राज से युद्ध करने से पहले तू मुझसे युद्ध कर। तू मुझसे युद्ध करेगी? तू? हाँ, मैं तुझसे युद्ध करने आई हूँ तारकासुर। यदि अब तूने आगे बढ़ने का साहस भी किया तो मैं तुझे हिमालय की इसी धूल में मिला दूंगी। नंदी से आयुधे, क्या तुझे अपने जीवन से विमोह नहीं? तू तारकासुर से टकराने आई है? तू मुझे मृत्यु का भय दिखाकर भयभीत कर रहा है तारकासुर। हिमालय पुत्री गंगा इस पुण्य भूमि की रक्षा करने आई है। यदि तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो इसी समय यहाँ से भाग जा। वाचा लड़की, तू नहीं जानती सर्वशक्तिमान तारकासुर से युद्ध करना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना है। हाँ, हिमालय राज और उसके परिवार को तिनके की भांति धूल में मिला दूंगा। हाँ। ये कभी ना भूलना तारकासुर कि हिमालय के पावन प्रदेश में दैवी शक्तियों का निवास है। यहाँ के कण कण में धर्म की ज्योति जगमगा रही है। यहाँ के पवित्र जल की बूंद बूंद में गंगा समाई हुई है। असुरों की काली छाया यहाँ कभी न पड़ने पाएगी। बता, तुझ में कितनी शक्ति है? हाँ, तो देख।
तारकासुर को भगाकर सचमुच चमत्कार किया है बेटी। गुरुदेव, महाराज, मैंने कहा था ना, एकमात्र गंगा ही तारकासुर को हिमालय से भगा सकती है। गुरुदेव, हम आपके आभारी हैं। बेटी गंगा, पुत्री के रूप में हम तुम्हें पाकर धन्य हो गए। गौरवशाली देवी गंगा की महाराज, हिमालय राज की देवी गंगा की महाराज, हिमालय राज की देवी गंगा की महाराज, हिमालय राज की देवी गंगा की। धन्य हो देवी गंगा, धन्य धन्य है तुम्हारी अलौकिक शक्ति। देवराज, देख लिया हिमालय पुत्री गंगा की शक्ति का चमत्कार। अब हिमालय की पवित्र धरती सदा सदा के लिए तारकासुर के अत्याचारों से भयमुक्त हो गई। देवर्षि, ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं पर आया संकट अब शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, किंतु हम भ्रमित हैं। क्या देवी गंगा के रूप में माता शक्ति ने ही जन्म लिया है? मुनिवर, हम ये जानने के लिए व्यग्र हैं। कृपया करके हमारा भ्रम दूर कीजिए। जय शिव शंकर। शिव शक्ति की लीलाएं ऐसी ही चमत्कारी होती हैं चंद्रदेव, जो सबको भ्रमित कर देती है। किंतु माता शक्ति के विषय में बताना मेरे लिए भी असंभव सिद्ध हो रहा है। मुनिवर, देवी गंगा के चमत्कारिक रूप को देखकर हमें तो पूर्ण विश्वास हो रहा है कि देवताओं के कल्याण और ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए ही देवी गंगा के रूप में माता शक्ति ने जन्म लिया है। इतना विश्वास मुझे भी हो गया है देवराज कि हिमालय राज की पुत्री गंगा कोई साधारण कन्या नहीं, एक दिव्य शक्ति है, जिसका जन्म आसुरी शक्तियों के विनाश और सत्य की रक्षा के लिए हुआ है।
हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नाथ, कहो देवी। प्रभु किस विचार में मग्न थे? वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए भविष्य में होने वाली शिवलीला के विषय में सोच रहा था। भविष्य में होने वाली शिवलीला क्या है प्रभु? शिवलीला के रहस्य को जानना कठिन है देवी, परंतु होने वाली हर घटना सुनिश्चित होती है। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं को शक्ति ने पुनः जन्म लेने का वचन दिया है। शक्ति के अवतार लेते ही शिव शक्ति की लीलाएं प्रारंभ होंगी देवी। और वर्तमान की घटना क्या है प्रभु? देवी को ज्ञात है, गंगा को हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था, क्योंकि वर्तमान की चिंता मुझे पहले से ही थी। नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, आपकी चिंता से उपजी लीला का रहस्य अब समझ में आया। अब ज्ञात हुआ गंगा का हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लेने का उद्देश्य। गंगा का हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है प्रभु? नारायण नारायण। मैं बताता हूं माते। प्रभु की कृपा से प्रेरित गंगा की शक्ति का चमत्कार मैं प्रत्यक्ष देख के आ रहा हूं। गंगा की शक्ति के सम्मुख देवदानों में सबसे अधिक शक्तिशाली दैत्य तारकासुर तुच्छ हुआ। नारद, गंगा विष्णुपदी है। भगवान विष्णु की शक्ति उसमें समाई हुई है। भला उस शक्ति के सम्मुख आसुरी शक्ति टिक सकती थी? नारद, गंगा का हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेने का उद्देश्य यही था कि वो आसुरी शक्तियों से हिमालय की पवित्रता की रक्षा करे। आपकी लीला धन्य है प्रभु। तारकासुर की पराजय देखकर चारों ओर विष्णुपति गंगा अपने भोलेपन से इस भक्त को भी भ्रमित कर दिया था। आपको भ्रमित कर दिया था भोलेनाथ ने? हाँ माते, मेरे ये पूछने पर कि माता शक्ति कब कहां अवतार लेने वाली है, भगवान भोलेनाथ ने अज्ञान बनते हुए कहा कि ये तुम्हें माता शक्ति से पूछना चाहिए था। नारद, हम त्रिदेव कभी अपनी कर्तव्य सीमा का उल्लंघन नहीं करते। विधाता के विधान की बात बताना भगवान शिव शंकर ने उचित नहीं समझा। प्रभु, अब आप भी विधाता के इस रहस्य को रहस्य न रखिए। नारद की भांति मेरे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि माता शक्ति कब और कहां जन्म लेंगी। देवी, विधाता के इसी विधान को ध्यान में रखकर मैंने गंगा को हिमालय राज की पुत्री के रूप में भेजा था। गंगा ने वहां पहुंचकर शक्ति के जन्म लेने का मार्ग प्रशस्त किया है। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीलाएं। अर्थात माता शक्ति हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। हर हर महादेव। हाँ नारद, हिमालय राज ही उस दिव्य शक्ति के पिता होंगे और गंगा उस कल्याणकारी कन्या की बड़ी बहन होंगी। अब शीघ्र ही हिमालय राज के भवन में जन्मोत्सव के स्वर गूंजेंगे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।
बरखा हमारे अंगना, भैली फुलवा की बरखा हमारे अंगना। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। नारायण नारायण। देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। कल्याण हो देवी पृथ्वी, कल्याण हो। देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। ये प्रकृति का कैसा कोप है, मुझ में पीड़ा की असह्य ज्वाला जाग उठी है। देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए। देवी पृथ्वी, इस भयानक उथल पुथल को देखकर तुम्हारी पीड़ा का सहज ही अनुमान हो रहा है। देवर्षि मेरी पीड़ा का निवारण कैसे होगा? क्या प्रलय काल निकट आ गया है? क्या अब मेरा अंत होने वाला है? नारायण नारायण। असंभव की कल्पना क्यों कर रही हो देवी? प्रलय काल अभी दूर है। तो फिर इस भीषण हलचल और उथल पुथल का कारण क्या है? मुझ पर अकस्मात ये वज्रपात कैसा? शिव की लीलाएं निराली होती हैं। उनके कारणों का पता लगाना सबके वश की बात नहीं है देवी। तो फिर देवर्षि इस कष्ट निवारण के लिए मैं क्या करूं? सृष्टि में होने वाली हर घटना का संबंध शिवलीला से होता है। ये भी उनकी एक लीला है। शिव की लीला? मैं समझी नहीं देवर्षि। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण वहीं होगा। भगवान शिव की कृपा से हर दुख का अंत सुखमय होता है। जैसी आज्ञा देवर्षि। हर हर महादेव। बचाइए, बचाइए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए।
देवाधिदेव महादेव, मुझे इस विपत्ति से बचाइए भगवान। प्रभु, मेरे अंतर में उठती हुई ज्वाला शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु नारद मुनि ने कहा है, इस विपत्ति से मेरी आप ही रक्षा कर सकते हैं प्रभु। मेरा उद्धार कीजिए भोलेनाथ, मेरा उद्धार कीजिए। इस बालक को अपनी गोद में लो पुत्र। मैं शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।